हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेफिलिक डायरीज। और आज मैं जिस वेब सीरीज को देखना कंप्लीट किया हूँ वो वेब सीरीज Z5 का एक ओरिजिनल है जो कि कल ही रिलीज किया था। ब्रीथ देखने के बाद मैंने वो देखा है और इस वेब सीरीज का नाम है माफिया। तो ये जो माफिया वेब सीरीज है ये काफी पुराना वेब सीरीज है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि माफिया का शूटिंग ऑलमोस्ट 2018 को कंप्लीट हो गया, 2018 का एंड में, मगर रिलीज होते हुए थोड़ा देर हो गया, ऑलमोस्ट 2020 का मिड तक रिलीज हुआ है। तो ये प्रिलिमिनरी एक मतलब बहुत सारे ऑडियो लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। हिंदी में तो अवेलेबल है, बंगाली में अवेलेबल है क्योंकि प्राइमरीली बंगाली लैंग्वेज का ये, तमिल डब्ड, तेलुगु डब्ड है, बीच बीच में इंग्लिश का डायलॉग्स है। और काफ़ी छोटा वेब सीरीज है टू बी ऑनेस्ट, 4.5 घंटा में निपटा देता है। तो आते हैं इस वेब सीरीज के रिव्यू के ऊपर। तो वेब सीरीज का जो प्लॉट है, प्लॉट कुछ ऐसा है कि 6 दोस्त है जो कि एक अननोन जगह जाते हैं सेलिब्रेशन करने के लिए, घूमने के लिए। और वहां पर क्या होता है कि उन लोग टू स्पेंड टाइम दे स्टार्ट प्लेइंग अ गेम। गेम का नाम है माफिया। माफिया गेम क्या होता है कि माफिया में आपको गेस करना होता है कि कातिल कौन है। एक सीरीज ऑफ क्लूज रख दिया जाता है और आपको गेस करना होता है कि हुज द किलर। तो इस तरह से गेम चलता है, मगर ट्विस्ट यहाँ आता है जब एक एक करके दोस्त खून होते रहते हैं। कातिल कौन है ये जानने में पुलिस भी इन्वॉल्व होता है और दोस्तों का इंटेरोगेशन चालू होता है। अब ये कातिल क्या इन 6 दोस्तों में से कोई है या कोई आउटसाइडर है, ये जानने के लिए आपको Z5 पे माफिया देखना होगा। अभी आते हैं वेब सीरीज का पॉजिटिव एंड नेगेटिव में। वेब सीरीज का पहला पॉजिटिव है वेब सीरीज का जो रन टाइम, बहुत क्रिस्प एंड शॉर्ट रन टाइम है। 4.5 घंटा में सब कुछ खत्म। मैंने ब्रीथ के बारे में बोला था कि 12 एपिसोड बहुत लंबा है। सिर्फ 4.5 घंटा हर एक एपिसोड, ऑलमोस्ट 35 मिनट्स का, 4.5 आवर्स में गेम फिनिश। क्रिस्प शॉर्ट टू द पॉइंट रखा है, देखने में अच्छा लगता है, ऑडियंस को एंगेज रखता है। सेकंड अगर मैं एडवांटेज बोलूँ तो वो है इसका डायरेक्शन एंड एक्टिंग। देखिए, डायरेक्शन है बिरसा दासगुप्ता का। बिरसा दासगुप्ता एक बहुत ही फेमस बंगाली डायरेक्टर है आज के दिन में। काफी बेहतरीन फिल्म डायरेक्ट किए हैं और उनका हाथ में जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया था, इट इज वॉज एक्सपेक्टेड कि हायर बजट के साथ वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा एज अ डायरेक्टर, एंड ही हैजंट फॉल्टेड। बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है बिरसा दासगुप्ता ने, डायरेक्शन काफी अच्छा किया है, स्टोरी को काफी ग्रिपिंग रख पाया है। ओवरऑल इट्स अ गुड डायरेक्शन में बिकॉज उसको पता कैमरा शॉट्स, जो ड्रोन शॉट्स, वही उसी के लिए हम लोग फिल्म देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। ड्रोन शॉट्स, क्लोज अप एंगल शॉट्स, पीछे भागता हुआ कैमरा, साइड शॉट्स, सब कुछ बढ़िया तरीके से लिया है। थर्ड अगर मैं एडवांटेज बोलूँ तो ये है कि स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट, देखिए ये कॉन्सेप्ट काफी यूटिलाइज कॉन्सेप्ट है कि 6 दोस्तों एक जगह जाता है पार्टी वार्टी करने, फिर झमेला शुरू होता है, प्रॉब्लम शुरू होता है, ये यूज कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक माफिया गेम घुसा के खून करके कातिल कौन है, किलर कौन है, ये निकालना एक नया कॉन्सेप्ट है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगा मुझे, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम ऑफ माफिया फॉर थिंकिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। अगर मैं इसका फोर्थ पॉजिटिव बोलूँ तो ये है कि इसका लास्ट का जो 3-4 एपिसोड है, लास्ट का जो 3-4 एपिसोड मैं कुछ रिवील करूंगा नहीं तो फिर बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। मगर एकदम धूफार एपिसोड है, आप लोग देखेंगे तो समझेंगे धूफार एपिसोड है, आपको सांस लेने का मौका नहीं देगा लास्ट के 3 एपिसोड। अभी आते हैं वेब सीरीज का नेगेटिव में। वेब सीरीज का पहला नेगेटिव, हम अक्सर देखें कि जब ये बंगाली डायरेक्टर्स होते हैं, इन लोगों को जब एक बड़ा बजट दिया जाता है, बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाता है, तब क्या होता है कि इन लोग कुछ ऐसी चीजें जो एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि जरूरत नहीं होता है। यहाँ पर भी 20 साल उसको तक कुछ कुछ जगह में गलत एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे कि कुछ रॉन्ग कैमरा शॉट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा खेलने का कोशिश की, तो वो सब चीज शायद ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, उतना कुछ करने का जरूरत था नहीं। सेकेंड अगर मैं नेगेटिव बोलूँ तो ये है कि इसका जो बीच वाला एपिसोड है, like वो 1-2 एपिसोड अच्छा है, उसके बाद का जो 3-4 एपिसोड आता है वो स्लो है, थोड़ा थोड़ा जगह में, थोड़ा थोड़ा अननेसेसरी ड्रैग भी है, थोड़ा थोड़ा अननेसेसरी डिटेल्स दिखाया है, शायद वो सबको काट के। मे बी दिस वेब सीरीज कुड हैव बीन फिनिश्ड इन 4 आवर्स, बट 4.5 घंटा खराब रन टाइम नहीं है। अगर मैं इसका थर्ड नेगेटिव बोलूँ तो ये है कि इसका डबिंग, डबिंग बहुत ही घटिया है। क्योंकि मैं एट पार्ट्स में, मैं तो बंगाली में ही देखा हूँ, मैं एट पार्ट्स में तमिल तेलुगु में स्विच कर रहा था, मगर इतना फेक डबिंग लगता है, मतलब वो सेट मैक्स का सूर्यवंशी का, सूर्यवंशम का जो डबिंग है उससे तरह डबिंग सुनाई पड़ता है, तो वो थोड़ा बेहतर किया जा सकता था। और लास्ट नेगेटिव मुझे लगा तो ये है कि इसका एक्टिंग डिपार्टमेंट, ऐसा कुछ मैं रेयर देखा हूँ कि एक वेब सीरीज में एक्टिंग इतना मतलब एवरेज है। ईशा शाह अच्छा एक्टिंग किया है, नमित दास ने अच्छा एक्टिंग किया है, ये दोनों छोड़कर मुझे कुछ मतलब स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस लगा नहीं। बहुत ही डिसेंट एवरेज एक्टिंग किया है सबने। नमित दास ने अच्छा एक्टिंग किया है, आर्या के बाद यहाँ पर भी। तो इट्स अ डिसेंट एक्टिंग। तो फाइनल रिव्यूज बोलूँ तो यही है कि माफिया इट्स अ डिसेंट वन टाइम वॉच। अगर कुछ कर नहीं रहे घर पे लॉकडाउन के बाजार में तो 4 घंटा में देख ही सकते हैं, 4.5 आवर्स। तो बाकी आपका डिसीजन है। मैं माफिया को 5 में से 2.5 स्टार्स देता हूँ। और यही बोलना चाहूंगा कि एक अच्छा कंटेंट आ रहा है, थोड़ा सा और बेहतरीन बेहतर कर सके बॉलीवुड तो शायद हॉलीवुड लेवल पहुंचने का एक रास्ता हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो यही 2.5 स्टार्स फ्रॉम सिनेफिलिक डायरीज। और वीडियो को लाइक कीजिए, माफिया देखिए, या कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। और सब्सक्राइब बटन है लाल कलर का, उसको भी क्लिक कर दीजिए, साइड में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम लोग तो फर्स्ट रिव्यूज लाते ही है इंटरनेट में, तो आप भी नोटिफाइड हो जाएंगे।
बस, तो till then meet you in the next video with my new updated suggestion. Till then, keep watching Cineplex. Guys, it's Shopon signing out.